अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है तो किस तरह आप उसकी ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। यानी हरियाणा पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर खुद से ही ये एफआईआर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, जिसके ब्याह पर अगर आप दूसरा डुप्लीकेट परमिट अप्लाई करेंगे तब आप उसको वहाँ पर आपको जमा करना है और डॉक्यूमेंट के साथ, तभी आप डुप्लीकेट परमिट या फिर सेकंड परमिट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है, एक न्यू टैब ओपन करके आप सर्च करिए हरियाणा पुलिस। इसके बाद वेलकम टू हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए ये वेब लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको सिटीजन जो सर्विस है इस पर आपको क्लिक करना है। एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप वही नंबर, रजिस्टर्ड नंबर डाल दीजिए जिससे आपने यहाँ पर यूज़र आईडी क्रिएट कर रखी है। वो नंबर डालने के बाद एक कैप्चा इस कॉलम में डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जो भी ओटीपी आएगा आपको यहाँ पर एंटर करके इस मेन पेज पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने हरियाणा पुलिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट का वेब पेज है कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉस्ट रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉस्ट प्रॉपर्टी। इस पर आपको लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिस फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करते हुए जाना है। फिल करने के लिए अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर या तो फैमिली आईडी, यूआईडी या फिर नो फैमिली आईडी का जो ऑप्शन है इन तीनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास फैमिली आईडी है, उससे डाटा फैच करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल फिल करना चाहते हैं, तो आपको फैमिली आईडी नंबर इस कॉलम में डालकर फैच ऑथेंटिकेट फैमिली आईडी पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डाटा होगा वो आप यहाँ पर ऑटो फिल कर पाएंगे ओटीपी की मदद से। अगर आपके पास ये नहीं है, यानी आपके पास फैमिली आईडी भी नहीं है, यूआईडी यानी आधार कार्ड भी नहीं है, तब आप यहाँ पर नो फैमिली आईडी यानी आप मैनुअल इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अब नो फैमिली आईडी इस पर आप क्लिक करिए। इसके बाद जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम इस कॉलम में डाल दीजिए। इसे बैक करके जो भी आपका फर्स्ट नेम में रहेगा, यानी आरसी में जो भी नाम है जिसके नाम से आप कंप्लेंट कर रहे हैं फिटनेस सर्टिफिकेट गुम होने की, उसका आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। उसके बाद जो भी उनका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर लास्ट नेम है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक या फिर छोड़ भी सकते हैं खाली। इसके बाद मेल फीमेल आपको यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। अब राइट साइड में आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन, जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको रिलेशन टाइप देना है, फादर, मदर, गार्डियन, जो भी आप यहाँ पर रिलेशन देंगे। जैसे कि फादर नेम यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको इस कॉलम में जो भी फादर नेम है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एड्रेस फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। एप्लीकेंट का जो भी एड्रेस है वो आपको या तो आरसी के हिसाब से डाल दीजिए या फिर आधार कार्ड के हिसाब से डाल दीजिए। एड्रेस फिल करने के लिए पहले तो आपको इसको जो ऑप्शन है सेम फॉर परमानेंट, पहले आपको इसको नो करना है। नो करने के बाद आप जो भी एड्रेस है वो उसे एडिट कर पाएंगे या फिर अपने हिसाब से जो भी एड्रेस आप फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के लिए आपको यहाँ पर पहला हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी क्या लगती है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। टाउन है, विलेज है या सिटी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ब्लॉक भी लगता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में आप यहाँ पर स्टेट हरियाणा रहेगा, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पुलिस स्टेशन पता है तो आप यहाँ पर इस लिस्ट में से अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर पिन कोड आप डाल देंगे तो बेहतर रहेगा, अगर आपको पिन कोड पता है तो। ये ऊपर यानी प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस यही सेम है तब आपको क्या करना है, जो आप ऊपर एड्रेस फिल करेंगे उसी को आपको नीचे फिल करने के लिए यस पर इसको ओके कर देना है, यस पर फिल कर देना है। जो भी आपका ऊपर एड्रेस रहेगा वही आपका सेम नीचे आ जाएगा। इसके बाद अब आपको इस पेज को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी की कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे कि प्रॉपर्टी कैटेगरी यानी जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी क्या प्रॉपर्टी लगती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्या कैटेगरी लगती है। जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है यानी सर्टिफिकेट है तो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर मिसिंग प्रॉपर्टी डेट लिखनी है, यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब लॉस्ट हुआ है या फिर कब गुम हुआ है या फिर कब चोरी हुआ, उसके यहाँ पर आपको उसकी एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके लिए आप यहाँ पर कैलेंडर में से जो भी डेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर इस कॉलम में आपको टाइम पता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे जीरो भी कर सकते हैं। अब राइट साइड में आपको वो प्लेस का एड्रेस डालना है जहाँ पर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट है वो गुम हुआ है, उसको आप यहाँ पर एड्रेस को मेंशन कर दीजिए। जैसे आपको लगता है अगर बाय चांस आपका जो सर्टिफिकेट है वो घर पर गुम हुआ है तब आप यहाँ पर होम लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं और पर गुम हुआ है तब आप उस बिहाफ पर जहाँ भी आपको लगता है कि उस जगह आपका जो सर्टिफिकेट है वो गुम हुआ है तो उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं।
इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डालना है, सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपका सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट देख लीजिए। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो एक ऑप्शन आ रहा है इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सामने डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है। अगर आपको पता है आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है या फिर आपके पास उसकी कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह पड़ी है, तब आप वहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इस केस में आप यहाँ पर जो भी गाड़ी का नंबर है, जिस गाड़ी का वो फिटनेस सर्टिफिकेट है, उस गाड़ी का नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एस्टिमेट वैल्यू डाल देनी है। आपको जो सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से 1000 2000 जो भी आपका लगता है, इतनी वैल्यू है आपके सर्टिफिकेट की, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इस कॉलम में ऑनरशिप अपलोड करनी है, यानी आपको कोई प्रूफ अपलोड करना है। प्रूफ या तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप आरसी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर फिटनेस सर्टिफिकेट की कोई फ़ोटोकॉपी पड़ी है तब आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा। अब यहाँ पर आप यहाँ पर फाइल का यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं, आप किस फॉर्मेट में आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल अपलोड का जो ऑप्शन है, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी फ़ाइल रहेगी जहाँ भी, आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए उसे। अपलोड करने के बाद अब आपको अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, या अगर आप आरसी अपलोड कर रहे हैं तो आप आरसी लिख दीजिए, आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आप आधार कार्ड लिख दीजिए। अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपलोड, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा। अब इस पेज को क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ पर क्लिक करिए। इसके बाद आप इस पेज को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए इस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट पर। अब आपको यहाँ पर सबमिशन डिटेल डालनी है, यानी आप कंप्लेंट कहाँ, किस ऑफिस में जमा करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आपको यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी है। जैसे अगर आपको पता है आपका पुलिस स्टेशन क्या लगता है, अगर आप इस केस में, अगर ये इस केस में है कि अगर आपका जो परमिट है वो आपके ही स्टेट में, आपके ही एरिया में, या फिर मान लीजिए सिटी में या फिर विलेज में, अगर आप लगता है आपके लोकल एरिया में ही गुम हुई है, तब आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डू यू नो योर पुलिस स्टेशन, इसको आपको येस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर जो भी आपका एरिया का पुलिस स्टेशन है वो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर अभी भी आपको लगता है आपकी कोई डिटेल मिसमैच है या फिर अभी कुछ रह गई डिटेल, तब आप यहाँ पर सबमिट करने से पहले इस प्रीव्यू पर जाकर जो भी आपकी डिटेल कहीं मिस हो गई है या फिर रह गई है, तो आप यहाँ पर अभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके द्वारा ये जो भी डिटेल फिल करी गई है या भरी गई है ये सही है, इसे जमा करने के लिए आपको यहाँ पर सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करिए। जैसे ही आपकी डिटेल सबमिट हो जाएंगी, यानी आपके द्वारा जो आपने डिटेल फिल करी है वो सबमिट हो जाएंगी, तब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पर लिखा है लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट सक्सेसफुली, और ये आपका रेफरेंस नंबर है। इस रेफरेंस नंबर यानी आपने जो भी डिटेल फिल करी है उस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको इस प्रिंट जो ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर आप क्लिक करिए, और एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा जहाँ पर आपने जो डिटेल फिल करी है वो सारी आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो आपको इस तरह से आपके सामने आ जाएंगी। यानी ये आपकी जो है एक लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट है, जिसे आप अगर आप कहीं देना चाहते हैं, यानी चालान में या फिर डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट अप्लाई करने में आप इसे लगा सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस PDF जो आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिए, PDF पर सेलेक्ट करिए। इसके बाद ये आपसे डाउनलोड के लिए परमिशन मांगेगा या लोकेशन मांगेगा, तो आप जो भी है इसे लोकेशन देना चाहते हैं वो लोकेशन देकर सेव कर लीजिए। इसे देखने के लिए अब इस पर आप क्लिक करिए, और आप देख सकते हैं आपने जो भी रिपोर्ट दर्ज करी है या फिर जो भी लॉस्ट के लिए आपने जो भी एप्लीकेशन फिल करी है वो आपके सामने कुछ इस तरह आ गई। यानी ये अब आप इस रिपोर्ट को लगाकर आप अपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट परमिट अप्लाई करने के लिए आपको इस रिपोर्ट के साथ गाड़ी के बाकी की सारी डॉक्यूमेंट लगाकर और अपना आधार कार्ड लगाकर अपने नज़दीकी RTO ऑफिस में जमा कर देना है, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसके प्रोसेस को फॉलो करके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।